Good morning, children. Welcome to the site. Welcome to the SST classroom. Okay? So, children, how are you all? I just hope you all are fine and you all are watching the videos also on a regular basis and working hard in your studies at your home. Okay. Children, if you remember our last video, so there I had discussed with you about the life of Buddha, Gautam Buddha, who is also known as Siddhartha. He born before 25 years ago. At that time, so many changes have been taking place. The villages are changing. The cities are changing. And at a very young age, the Siddhartha left his home, all his comforts and everything, and went out in a search of knowledge. ज्ञान की खोज में वो बाहर निकलते हैं, अपने पूरे उस राजशाही चीज़ों को छोड़ के। राजा थे वो, अपनी उस आराम जैसी जिंदगी को, अपनी उस आराम, द कंफर्ट लाइफ को उन्होंने छोड़ के नॉलेज की सर्च में इधर उधर, ही वॉज वंडरिंग हियर ओवर हियर एंड देयर. नाउ while wandering, he came across so many thinkers, so many persons which influenced him. Now he has given his, you can say that the search of knowledge was over in Bodh Gaya, Bihar. बोध गया में उन्हें इनलाइटमेंट मिला. बोध गया. नाउ उनकी जो फर्स्ट प्रीचिंग जो उन्होंने दी, एंड वेरेवर ही गोज ऑन हिज फूड ओनली. ही नेवर यूज एनी ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. जहाँ भी जाते थे पैदल ही जाते थे. और उनकी पहली प्रीचिंग और टीचिंग्स थी सारनाथ, वाराणसी. सो इट इज़ वेरी फेमस प्लेस. The place of the death or death place where he died is Kushinara. These are the things which I had discussed with you in the previous video. Today, in this today video, I am discussing with you the further one. आगे बढ़ेंगे हम लोग. So I just hope you all are understood very properly. चलिए. We also have discussed one more thing related to the Buddha, that Buddha said that life is full of suffering and unhappiness. जो ये लाइफ है ये पूरी तरह से सफरिंग और अनहैप्पीनेस से भरी पड़ी है. क्यों? क्योंकि वी हैव अ वेरी क्रेविंग्स एंड डिजायर. हमें क्रेविंग्स हैं, हमें क्या है, डिजायर्स हैं, विच आर अनफुलफिल्ड, जो कि फुलफिल्ड ही नहीं होते. कभी एक डिजायर फुलफिल होता है तो मुझे दूसरा डिजायर चाहिए. घर में फैन आ गया, अब मुझे कूलर चाहिए. कूलर आ गया, नाउ आई रिक्वायर्ड एसी. ओके, एसी भी आ गया. नाउ आई रिक्वायर्ड अ मॉडर्न एसी. सो डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड. ठीक है, तो ये गौतम बुद्धा ने कहा. उन्होंने ये भी कहा कि इस क्रेविंग को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है.
This constant craving can be removed by following moderation in everything. हर एक चीज को चेंज करना पड़ेगा, हर एक चीज में मॉडरेशन लानी पड़ेगी. He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animal. तो मैं पॉइंट्स में यहाँ सारी चीजें डिस्कस कर दे रही हूँ. तो क्या क्या उनकी प्रीचिंग्स थी? उनकी प्रीचिंग्स थी, he taught the people, he teach people to be kind. इन्होंने कहा लोगों से कि काइंड बनो, दयालु बनो, रेस्पेक्ट करो लोगों की लाइफ को जो नहीं करते हैं लोग. He teach people to be kind, respect the lives of people, and not only people, not only people but also एनिमल्स. किसकी लाइफ की रेस्पेक्ट करो? सिर्फ लोगों की ही लाइफ की रेस्पेक्ट नहीं करो, जानवरों की भी रेस्पेक्ट करो. दे ऑल्सो हैव द लाइफ, उनके में भी दे ऑल्सो फील. तो उनकी रेस्पेक्ट. उन्होंने क्या क्या चीजें सिखाई बच्चों, ये आपको जानने वाली चीजें हैं और आपको भी सीखना चाहिए. उन्होंने सिखाया कि काइंड बनिए, लोगों से प्यार करिए, लोगों को रेस्पेक्ट दीजिए, इज्जत दीजिए, महत्व दीजिए. ठीक है. ही बिलीव दैट, उनका बिलीव था कि रिजल्ट ऑफ अवर एक्शन कॉल्ड कर्मा. रिजल्ट ऑफ अवर एक्शन, हम जैसा करते हैं वो हमें, उसको हम कहते हैं आप जो काम करते हो, आप जो एक्शन करते हो, वो से हम कहते हैं कर्म. जो कर्म आप करते हैं कर्म. तो रिजल्ट ऑफ अवर एक्शन कॉल्ड कर्म, वेदर गुड और बैड, अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट. ये कहना किसका था? बुद्धा का कहना है. बुद्धा ने कहा कि आपका जो कर्म होगा वही आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा. आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा. तो इट इज योर कर्म विच अफेक्ट योर लाइफ. सो यहाँ पे इन्होंने थर्ड पॉइंट रोल दिया, कर्मा के रोल, कर्मा को इंपॉर्टेंस दिया. कर्म आप बोल सकते हैं, कर्म भी बोल सकते हैं. आपका जो कर्म है वो कैसा है? इट इज गुड और बैड, दैट अफेक्ट्स योर लाइफ एदर इन दिस ड्यूरेशन और एदर इन द नेक्स्ट ड्यूरेशन. Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakrit, so that everybody could understand his message. उनकी जो लैंग्वेज थी उसको लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत, वो बहुत ही ऑर्डिनरी लोगों की जो लैंग्वेज होती है प्राकृत, उसमें वो अपनी टीचिंग्स देते थे. प्राकृत, उसमें वो अपनी टीचिंग्स देते थे. सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड द मैसेज, सभी कोई उनके मैसेज को समझ सकें. सी, हम लोग जब भी कोई चीज़ बोलते हैं बच्चों, तो हम किसी को कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उस एक लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज में बोलते हैं जो उसके समझ में आए. ये नहीं कि आप उसके समझ में नहीं आ रहा है और आप उस लैंग्वेज को बोल दे रहे हो. ओके. सो he teach people to be kind. He teach people to respect the lives of people, not only people but also animal. He believed in karma. He used the language prakrit. So he also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Again I am repeating, he also encouraged people to
think for themselves rather than to simply accept what he said. उन्होंने ये भी कहा कि अपने बारे में भी सोचो, ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप वही करो। ओके, उन्होंने कहा कि थिंक फॉर देमसेल्फ, अपने थिंक फॉर देमसेल्फ मतलब खुद से भी सोचो। ऐसा नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ रेस्पेक्ट द एल्डर तो आप रेस्पेक्ट करो, ऐसा नहीं, आप खुद भी सोचो कि हमें एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं बच्चों? सो these are the things which is related to the Buddha. ओके, उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने क्या बोला, ठीक है। ओके, बुद्धा से रिलेटेड एक स्टोरी है किसा गौतमी। किसा गौतमी, तो ये स्टोरी थोड़ा पढ़ लेते हैं बुद्धा से रिलेटेड। ये आपने बच्चों ने नोट डाउन कर लिया, आपने वैसे रफ कर दे रही थी, कुछ पॉइंट्स थे जो कि गौतम बुद्धा से रिलेटेड थे। बहुत इजी है गौतम बुद्धा को जानना, बुद्धिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं। एक स्टोरी है किसा गौतमी की। वंस देयर वाज अ वुमन नेम्ड किसा गौतमी हुज सन हैड डेड। एक समय में किसा गौतमी नाम की एक औरत थी, एक लेडी का नाम किसा गौतमी था। लेट मी राइट दिस वन, द नेम किसा गौतमी। किसा गौतमी, किसा गौतमी, ये इट इज अ नेम, किसा गौतमी इज अ नेम ऑफ ए वुमेन, एक औरत का नाम है ये, जिसका बच्चा जो था वो डेड हो गया था। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। Just realize, children, the pain, the suffering of that mother. A mother who bears the child for the 9 months and nurture the child, feed the child, बड़ा करती है, वो बच्चा अगर डेड हो जाता है तो समथिंग अ काइंड ऑफ वेरी मच सफरिंग ऑन द पार्ट ऑफ द मदर। मदर के लिए बहुत सफरिंग होता है, ये पेनफुल होता है। तो किसा गौतमी नाम की जो औरत थी, उसका लड़का जो था वो डेड हो गया था। वो अपने बच्चे को ऐसे रोड में लिए इधर उधर घूम रही थी कि कोई इसे लाइव कर दे, somebody bring him back to life. A kind man took her to the Buddha. एक kind man, एक अच्छा दयालु इंसान, उसने बुद्धा के पास उसे ले गया। The Buddha said, bring me a handful of mustard seeds and I will bring your child back to life. बुद्धा ने कहा मस्टर्ड सीड्स आप समझते होंगे ना, ठीक है। मस्टर्ड सीड्स मुझे लाके दो और मैं तुम्हारे बच्चे की लाइफ फिर से दे दूंगा। किसा गौतमी was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, the seeds must come from the house of a family where nobody has died. देखिए क्या हुआ। किसा गौतमी बहुत खुश हो रही कि मुझे तो सिर्फ मस्टर्ड सीड लेके आना है, हैंडफुल यानी मतलब एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड मुझे लेके आना है और मुझे मेरा बच्चा वापस मिल जाएगा। बुद्धा ने कहा कि आपको पर ये सीड वहां से लानी है जहां पे कोई मरा ना हो, where nobody has died. Now Kisa Gotami went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother, हर किसी के घर कोई ना कोई की डेथ हुई थी। तो किसा गौतमी वो नहीं ला पाए। So what do you think, children, what the Buddha was trying to teach the sorrowing mother?
वो क्या सिखाना चाह रहे थे, वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टीच, क्या सिखाना चाह रहे थे वो ये सिखाना चाह रहे थे कि इट इज़ अ समथिंग विच इज़ अ लाइफ साइकिल। हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। द लाइफ इज मूविंग ऑन। दोज हु बॉर्न दे हैव टू बी द एंड। एवरीथिंग स्टार्ट एंड एवरीथिंग एंड। मूवी भी आप देखते हो, इट स्टार्ट इट एंड। ऐसा तो है नहीं कि वो चलती रहती है, खत्म होती है। 3 घंटे की मूवी भी खत्म होती है। तो यही वो टॉल्स्टॉय को सिखाना चाहते थे। इट इज़ अ स्टोरी विच इज़ वेरी फेमस, सो यू शुड नो अबाउट टॉल्स्टॉय स्टोरी अबाउट द बुद्धा। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने बुद्धा की स्टोरी पढ़ ली। We discussed the story of the Buddha and story of the Kisarotmi. Now we are going to study about something Upanishad. उपनिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। उपनिषद क्या है? उपनिषद चलिए, around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also trying to find out answer to difficult question. गौतम बुद्धा जब अपनी प्रीचिंग्स कर रहे थे तो और भी तो थिंकर्स थे। वो थिंकर कुछ आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। Some of them wanted to know about life after death. उनको ये जानना था कि मृत्यु के बाद, डेथ के बाद क्या लाइफ होती, क्या होता है, हमारा क्या होता है, जब इंसान मर जाते हैं तो क्या होता है। Others wanted to know why sacrifices should be performed. कुछ लोगों का इंटरेस्ट ये इन चीज़ों को जानने में था कि हम सेक्रीफाइस क्यों करते हैं। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस यानी किसी चीज़ के लिए समझौता करना, सेक्रीफाइस करना, एडजस्टमेंट करना, क्यों करते हैं। तो ये सारी चीज़ें के क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आ रहे थे। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. कुछ लोगों का ये मानना था कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि परमानेंट है, that would last even after death. मृत्यु के बाद भी वो रहती हैं। तो वो क्या है? They describe this as the Atma or the individual soul and the Brahman or the universal soul. तो 2 तरीके के सोल की बात यहाँ डिस्कस हुई उपनिषद में। इंडिविजुअल सोल जिसे कहेंगे आत्मा, आत्मन, सॉरी आत्मा नहीं, सॉरी इंडिविजुअल सोल, आत्मन, मन की बात हो रही है ना, सोल की बात हो रही है ना। इंडिविजुअल सोल मीन्स आत्मन, सॉरी यूनिवर्सल सोल मीन ब्रह्मन, पूरे ब्रह्मा, यूनिवर्सल सोल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों? आत्मन, इंडिविजुअल सोल, अकेली आत्मन, और यूनिवर्सल यानी ब्रह्मन, पूरी दुनिया। They believed that ultimately both the Atman and the Brahman were one. फिर वो एक कंक्लूजन में आए कि अल्टीमेटली ये जो दोनों हैं ये एक ही हैं, दे आर वन, अलग अलग नहीं है।
Okay, so we are discussing about the Gautam Buddha. So I hope children, अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया गौतम बुद्ध के बारे में आपने उसको समझा होगा। उपनिषद के अंदर हम लोग कई सारी चीज़ें आई, जैसे बुद्धा के समय और भी लोग थे जो सोचते थे कि क्या था, जैसे लाइफ क्या है, आफ्टर द डेथ के बाद लाइफ क्या है, लोग क्यों सेक्रीफाइस करते हैं। कुछ दो सोल की बात हुई, इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल। इंडिविजुअल सोल यानी आत्मन एंड यूनिवर्सल सोल मीन ब्रह्मन। अल्टीमेटली देखा गया कि दोनों ही एक हैं। मेनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन दी उपनिषद। इन्हीं सब के ये जो आइडियाज थे ये किसमें आए या किसमें कवर हुए, वो था उपनिषद। उपनिषद में ये ग्रंथ थी, उपनिषद में ये हुआ। These were part of the later Vedic text. Upanishad literally mean approaching and sitting near, and the text contain conversation between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. उपनिषद का मतलब होता है कि अप्रोचिंग और सिटिंग नियर, मतलब अप्रोच करना या बहुत पास में बैठना, इसको हम कहते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठना, अप्रोचिंग या सिटिंग नियर। इसमें क्या होता है, ये टेक्स्ट कंटेन करता है कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है ये चीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। आइडियाज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं थ्रू द सिंपल डायलॉग्स। नाउ मोस्ट उपनिषद थिंकर जितने भी थे वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स और राजास। ठीक है, जितने भी उपनिषद के जो थिंकर्स थे, उपनिषद थिंकर्स जो थे वो कौन कौन थे, वो थे ब्राह्मण, ब्राह्मण्स थे और राजास थे। ठीक है, थिंकर जो थे वो कौन कौन थे, ब्राह्मण्स थे और राजास थे। ब्राह्मण्स और राजास। ओकेशनली देयर इज अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर। कुछ वुमेन थिंकर भी थी, जैसे कि गर्गी, हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट यानी राजाओं के दरबार में अगर कोई डिबेट्स होते थे तो उसमें वो पार्टिसिपेट करती थी। उनका नाम था गर्गी। ये भी वुमेन थिंकर थी, गर्गी। ठीक है, ये नाम याद रखिए बच्चों, गर्गी। ठीक है, जितने भी पहले के थिंकर थे वो ब्राह्मण थे और राजास थे। पुअर पीपल रियरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशन। गरीब जो लोग होते थे वो इन सारी चीजों में नहीं आते थे, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबली। एक फेमस एक्सेप्शन था जिनको नहीं आना था, जैसे मैंने बोला अभी कि पुअर यानी गरीब लोगों को इनका पार्ट नहीं, इन डिबेट्स का पार्ट नहीं बनाया जाता था। तो उनमें नाम है सत्यकामा जबला। सत्यकामा जबला जो था, उनका नाम जो था वो आफ्टर हिज मदर, मदर के बाद उनका ये नाम रखा गया, और उनकी मदर का नाम था द स्लेव वुमेन जबली, द स्लेव वुमेन जबली। He had a desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautam, and became one of the best known thinker of the time. Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7. शंकराचार्य बहुत फेमस है ये नाम। ज़्यादातर उपनिषद में जो भी राइटिंग्स है वो शंकराचार्य की हैं। Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker Shankaracharya. So
आपको समझ में आया बच्चों उपनिषद के बारे में कि उपनिषद में जो लोग थे उनकी क्या सोच थी, क्या सोचते थे वो, और ये सोचते थे लाइफ की क्या होती है आफ्टर द डेथ, सेक्रीफाइसेस क्या होते हैं। दे टॉक अबाउट द यूनिवर्सल सोल और इंडिविजुअल सोल, आत्मन, ब्रह्मन, ये सारी चीज़ों के बारे में वो सोचते थे। देन दे डिस्कस अबाउट दैट, कुछ डिबेट्स होते थे रॉयल कोर्ट्स में, तो यही उपनिषद थिंकर में यूजली जो आते हैं वो होते हैं ब्राह्मण्स और राजाज, ये पार्टिसिपेट करते थे। पुअर पीपल जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ये एक ओवरव्यू है जिससे आपको याद करने में बहुत इजी होगा। ओके, एक वुमेन थी और जिनका नाम था गर्गी, ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी उन डिबेट्स में रॉयल कोर्ट में। पुअर पीपल को अलाउड नहीं था, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एक एक्सेप्शनल केस थे सत्यकामा जबला। ठीक है, इनका बहुत ही डीप डिज़ायर था रियलिटी को जानने के लिए, और वो एक ब्राह्मण टीचर थे जिनका नाम था गौतम। ठीक है, गौतम जो ने उनको उनके टीचर बने, और हु इज द स्टूडेंट? द स्टूडेंट इज द सत्यकामा। सत्यकामा जो थे वो स्टूडेंट बने, सत्यकामा। आई कैन राइट डाउन द नेम ओवर हियर, सत्यकामा ने एक ब्राह्मण टीचर के थ्रू इनको एक्सेप्ट किया गया, और ये जो थे उनकी प्रीचिंग्स में ही बिकम द वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम। उस टाइम के सबसे बेस्ट नोन थिंकर ये बन रहे थे। पर ज़्यादातर उपनिषद के जो आइडियाज़ हैं वो डेवलप बाय, किसने डेवलप किया? इट वॉज डेवलप बाय दी शंकराचार्य। ओके, आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर, इट इज डेवलप बाय दी शंकराचार्य। सो ये सारे कुछ नाम फेमस हैं, सत्यकामा, गर्गी एंड शंकराचार्य। ठीक है, नाउ उपनिषद में एक फेमस डायलॉग है बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, Chandogya Upanishad. Shanuka and Abhipratin were two sages who worshipped the universal soul. Okay, तो ये थोड़ा like once as this, here is a dialogue based on a story from one of the most famous Upanishad, Chandogya Upanishad। एक उपनिषद है, उसी से एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है। वो स्टोरी है शौनका एंड अभिप्रात्रिन were two sages who worshipped the universal soul. Once as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food. Okay, we cannot spare anything for you, Shaunaka ने कहा। Learned say, whom do you worship? The beggar asked. The universal soul, Abhipratrin replied. Ah, it means that you know that the universal soul fills the entire world. Yes, we know that. The sages nodded. If the universal soul fills the whole world, it fills me too. Who am I but a part of the world? The beggar asked. You speak the truth, O young Brahmin. Then, O sages, by not giving me food, you are actually denying food to the universal soul. The sages realized the truth of what the beggar said and shared their food with him. तो उनको समझ में आया कि उन्होंने क्या मिस्टेक की थी, क्यों वो खाना नहीं दे रहे थे उस भिखारी को। फिर उस बेगर ने उनको समझाया कि आई एम अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सोल, और मुझे मना करके आप यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ थिंकिंग थे जो उपनिषद में दिए गए थे, जो कि बहुत ही फेमस हैं और लोग इसको पढ़ते हैं और पहले टाइम इससे फॉलो भी किया जाता था।
अगर इन केस अगर कोई आपसे, सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई भूखा अगर आपसे खाना मांग रहा है तो आप उसको मना करके आप यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हैं. So always help those who came before you. Okay? So understand children, and I hope you understand with me. अगर आपको कोई भी डाउट ये वीडियो देखने पे होता है मुझसे क्लासरूम में डिस्कस करेंगे. Fine. Thank you so much children.